नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे। और आप लोग वीडियो तक आ ही गए तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत काम का वीडियो है। और चूंकि इस साल भारत में चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, तो इसलिए भी जरूरी है। आपको समझाता हूं मैं परिसीमन आयोग, डेलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है। पहले तो आप यह समझिएगा कि आप जिस भी जिले के सदस्य होंगे उस जिले का एक सांसद होगा, लगभग एक सांसद होगा। लेकिन कई भारत में ऐसे जिले हैं, एक जिले में 2 से ज्यादा सांसद हो सकते हैं, 5 सांसद भी हो सकते हैं, या कई ऐसे 3-4 जिलों को मिलाकर एक सांसद बनाया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। दरअसल सांसद जिले का नहीं, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले जनसंख्या के आधार पर राज्य को लोकसभा की सीटें दे दी जाती हैं, इसके बाद उन सीटों को डिवाइड किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिएगा एक राज्य, उसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए हमने 80 लोकसभा की सीट उदाहरण के लिए दे रखी है। तो अब वहां की टोटल जनसंख्या में हम 80 का भाग दे देंगे और जितनी भी सीटें आएंगी उस जनसंख्या के हिसाब से सीटें डिवाइड कर देंगे। अगर किसी जिले में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा सांसद होंगे, अगर किसी जिले में जनसंख्या कम है तो 2 जिलों को जोड़कर भी सांसद बनाया जाता है। और ऐसा काम हर लोकसभा के पहले किया जाना चाहिए। और इसके लिए हमारे संविधान में एक नियम है कि जब कभी भारत की जनगणना होगी, हर 10 साल में जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद हमें एक परिसीमन आयोग का गठन करना चाहिए जो कि सीमांकित करे कि अब इस सांसद के पास कौन कौन सा एरिया आएगा। जैसे मान लीजिएगा आज आप X क्षेत्र के सांसद हैं और अगले 5 साल के बाद उस क्षेत्र में जनसंख्या घट गई या बढ़ गई, तो ऐसे में आपका क्षेत्र बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या वैसा ही रह सकता है। तो ऐसे में हम जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी है कि हम सांसदों का या उस संसदीय क्षेत्र का बार बार डिजाइन पुनर्गठन करते रहें, क्षेत्र बांटते रहें। इसी के लिए संविधान के आर्टिकल नंबर 82 यानी कि 82 में चर्चा की गई है परिसीमन आयोग की। हालांकि संवैधानिक संस्था नहीं होती, संसद समय समय पर इसका गठन करता है। आइए आज हम बात करेंगे भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। हमेशा क्वेश्चन आता है और बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसके अध्यक्ष हम इलेक्शन कमिश्नर को बताएं या फिर हम इसके अध्यक्ष किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को बताएं। सच क्या है, संविधान क्या कहता है, इस पर आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले। आइएगा देखिएगा, सबसे पहले मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना परिसीमन है। हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल परिसीमन के बारे में आपको समझना चाहिए था। दूसरी बात, परिसीमन आयोग, इसे हम सीमा आयोग या हम इसे बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और भारत की संसद को नियम आदेश है कि वह अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग को क्या करे, लागू करे, इसका हर साल या मतलब हर जनगणना के पश्चात इसका प्रयोग करे। अब आगे बात करते हैं, परिसीमन आयोग की संरचना में कितने सदस्य होते हैं, आखिर डेलिमिटेशन कमीशन में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझिएगा, इसका अध्यक्ष वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। क्या है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त रिटायर्ड जज ही इसका अध्यक्ष बनेगा। ऐसा अपवाद स्वरूप हो सकता है कि किसी और व्यक्ति को बना दिया जाए। दूसरी बात, इसके अन्य सदस्यों में से कौन होगा, तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकता है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हो सकता है, या अगर वो नहीं आ रहा है, उसके पास काम ज्यादा है, तो उसी के द्वारा नियुक्त नामित कोई एक निर्वाचन आयुक्त। अगर उनके निर्वाचन, क्योंकि अभी निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, तो अगर मुख्य नहीं आ रहे हैं तो अन्य 2 में से किसी एक व्यक्ति को वहां पे भेजा जा सकता है कि चले जाओ भैया, आप इस पर मेरी जगह पर रिप्रेजेंट हो जाओ। इसके अलावा आपके इसमें जो है संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त, जिस राज्य का परिसीमन किया जा रहा है उस राज्य के जो भी निर्वाचन अधिकारी होंगे वह भी इसके सदस्य रहेंगे। प्लस ये तो आपके हो गए कौन से, ब्यूरोक्रेट्स टाइप के लोग हो गए। इसके अलावा इसमें राजनीतिक पार्टियों से भी प्रतिनिधित्व मिलता है, ये खास बात है। दरअसल इन्हें हम कहते हैं सहयोगी सदस्य। कोलैबोरेशन बनाया जाता है और इसमें 5 लोकसभा से 5 राज्य की विधानसभा से सदस्य आते हैं। राज्यसभा से नहीं आते, कहां से आते हैं? राज्य की विधानसभा से, जिस राज्य का
आप परिसीमन बनाने जा रहे हैं, जहां पर आप पुनः क्षेत्रों को डिवाइड करने जा रहे हैं। वहां की विधानसभा से 5, लोकसभा से 5। तो ये आएंगे कैसे? स्पीकर किसी भी 5 व्यक्ति को लोकसभा से और राज्य की विधानसभा का स्पीकर किसी भी व्यक्ति को इस तरह से भेज सकता है। तो आपको संरचना समझ में आ गई। आइएगा, कुछ और छोटी छोटी बातें बची, वो भी जान लीजिएगा। दरअसल इसके कार्य क्या हैं? तो पहला, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, लोकसभा राज्यसभा के लिए सीटों का जो डिजाइन है, प्लस विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, डिवीजन बनाना। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण किस जगह पर कितना होगा, यह कार्य भी इसी के पास है। आगे बात करते हैं कि अब तक हमारे देश में परिसीमन आयोग का क्या रहा है इतिहास और कब कब बनाया गया है। तो पहली बार परिसीमन आयोग जो बनाया गया वो साल 1952 में बनाया गया था। अधिनियम के तहत चूंकि संसद बनाएगी, पीछे आपको मैंने बता दिया, तो संसद ने अपने एक्ट के थ्रू बनाया। पहला बनाया 1952 में, दूसरा 1962 में एक्ट पास हुआ, बट लागू कब हुआ? 1963 में। इसी तरह से परिसीमन आयोग 1972 आया, जिसे लागू 1973 में किया गया, और परिसीमन आयोग 2002 आया, और ये 2002 वाला 2002 में ही लागू हुआ। और इसी के तहत आज हमारी जो लोकसभा की सीट संख्या है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 550, या जो आप 552 जिसे अब तक पढ़ते आए हैं 550। और ये 84वें संविधान संशोधन के द्वारा साल 2001 में 25 साल के लिए फिक्स कर दी गई है। इसीलिए साल 2011 के बाद परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था। और पीछे भी ऐसा कई बार गैप हुआ है, क्योंकि लोकसभा की सीटों को एक लंबे समय तक निश्चित कर दिया जाता रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको परिसीमन आयोग से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहा होगा तो उसका उचित उत्तर आपको मिल गया होगा। मुझे दीजिएगा आज के लिए इजाजत। और हाँ, मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आती रहती है, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आर्टिकल की सीरीज में, जहां मैं 1 से लेकर 395 तक सभी आर्टिकल आपको करवा रहा हूं। आर्टिकल की सीरीज भी आप जरूर देखिएगा। आज के लिए मुझे आगे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।